हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के सवाल देखेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने 5.1 के पूरे सवाल ए टू जेड सवाल का सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम 5.2 देखेंगे। तो 5.2 को बनाने से पहले कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो वो फॉर्मूला क्या है? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या होता है? ए एन होता है एनवां पद। ए एन क्या होता है? एनवां पद। अब ए क्या होता है? ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद। अब जो है सो एन क्या होता है? एन होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। डी क्या होता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर। तो देखिए इस फॉर्मूला में क्या सब आया? ए एन आया यानी एनवां पद, और ए कौन चीज है? प्रथम पद। एन क्या है? पदों की संख्या। डी क्या है? सार्व अंतर। तो हमने पिछले वीडियो में बताए थे जैसे कि हमको निकालना है ए 10 बराबर क्या होता है? ए प्लस 9 डी। जैसे ए 8 बराबर क्या होगा? ए प्लस 7 डी। यानी जो जो पद हमको निकालना है, आठवां पद निकालना है, तो ए 8 बराबर ए प्लस 7 डी, यानी एक घटा करके उतना डी कर देना है। यानी जैसे कि हमको निकालना है 30वां पद। 30वां पद। तो 30वां पद क्या होगा? ए प्लस 29 डी होगा। कोई कह देगा चलिए 50वां पद निकालिए। 50वां पद। तो 50वां पद बराबर क्या होगा? तो होगा ए प्लस 49 डी। अब थोड़ा देख लेते हैं फॉर्मूला पर सेट करके क्या इतना आता है कि नहीं आता है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमको 30वां पद कह रहा है निकालने के लिए। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब 30वां पद, ए 30 बराबर एक जगह ये रख देंगे प्लस एन, एन की जगह कितना रखेंगे? 30। 30वां पद निकाल रहे हैं तो 30 माइनस वन इंटू डी नहीं दिया है तो डी की जगह डी। तो ए 30 बराबर ए प्लस 30 में से एक जाएगा 29। 29 गुना डी है तो 29 गुना डी, तो यानी ए 30 बराबर कितना हो गया? ए प्लस 29 डी। इसी तरह से हम जो है ना और पद भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ए 30 बराबर यहाँ भी ए प्लस 29 डी आया, और 30वां पद हम यहाँ भी डायरेक्ट लिखे ए प्लस 29 डी। तो यानी कोई भी पद निकालने के लिए ये जो है ना शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे कहिए, निकाल के भी उतना ही होता है, और जो है सो फॉर्मूला पर भी बैठा कर निकालिएगा तो उतना ही निकलेगा, शॉर्ट ट्रिक भी अपनाइएगा तो उतना ही निकलेगा। तो अगर हमको 26वां पद निकालना है, 26वां पद निकालना है तो क्या होगा? ए प्लस 25 डी होगा। अब जो है सो इस फॉर्मूला में जो है सो अगर ए दिया रहेगा, हमसे पूछ देगा जैसे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला में ए दिया रहेगा, एन भी दिया रहेगा, कहेगा डी निकालने के लिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इस वीडियो में देखेंगे। अब कहेगा एन दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ये निकालिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए अब हम देखते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का 1 नंबर का सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 5.2 जो कि आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सवाल है 5.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवां पद ए एन है। तो इसमें जो है ना, यानी ए दिया है और डी दिया है, एन भी दिया है, ए एन निकालना है। तो अब दूसरे नंबर में दिया है, जो ए दिया है डी कह रहा है निकालने के लिए, और एन दिया है, ए एन भी दिया है, तो डी निकालना है। इसी तरह से अब जैसे तीसरे नंबर में क्वेश्चन है, कहता है ए ज्ञात करे, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, तो ए निकालना है। फिर चौथे क्वेश्चन में कह रहा है ए दिए हैं, डी दिए हैं, एन निकालिए, ए एन दिए हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है ना, जो है सो 3 को चीज दिया रहेगा, एक चीज को निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 1 नंबर का हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 नंबर का, तो 1 नंबर में क्या सब दिया हुआ? ए दिया हुआ, ए बराबर 7। जो चीज दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। ए दिया है 7,
उसके बाद जो है सो डी दिया है 3, उसके बाद एन दिया है 8, उसके बाद एन नहीं दिया है, तो एन बराबर 8। अब जो है सो तो फार्मूला सिर्फ एक ही ठो को लगाना है, एन का फार्मूला लगाना है। तो लिख लेंगे सूत्र से ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन कितना दिया हो, नहीं दिया हो, निकालना ही है। तो ए एन की जगह ए एन ही रख देंगे। ए का मान कितना है 7, तो 7 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह कितना रखेंगे 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है 3। अब देखिए ए माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है 3। अब देखिए ए एन, तो यानी 8वां पद हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एन की जगह ए 8। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से गया तो 7 गुना 3, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 या 21, तो 21 और 7 कितना होगा 28 आंसर। तो ए एन का मान कितना निकल गया 28। इसको हम लिख सकते हैं जो ए 8 बराबर 28, यानी 8वां पद कितना होगा 28 होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं जो ए 8 बराबर 28, यानी 8वां पद, एन का मान कितना है 8, तो 8वां पद कितना आ गया 28 आंसर। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से हम देख लेते हैं 2 नंबर का भी क्वेश्चन जो कैसे बनेंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन चलिए दिखाते हैं। तो 2 नंबर में जो है सो ए दिया हुआ है -18, तो चलिए हम 2 नंबर का क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है -18, उसके बाद हमको देखिए डी निकालना है, डी नहीं दिया हुआ, तो डी की जगह हम जो है सो वाट रख देंगे, डी नहीं दिया है, डी हमको निकालना है। उसके बाद देखिए एन दिया हुआ है कितना 10, तो लिख लेंगे एन बराबर 10। उसके बाद हमको दिया हुआ है देख लीजिए ए एन बराबर 0, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए एन बराबर 0। अब जो है सो फार्मूला का उपयोग करेंगे। कौन सा फार्मूला, तो लिख लेंगे सूत्र से ए एन बराबर, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह कितना है 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, बराबर ए की जगह कितना है -18, तो -18 रख देंगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह कितना है तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह नहीं है कुछ, तो इंटू में डी छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और 9 गुना डी तो 9 डी होगा। अब देखिए यहाँ पर हम -18 को क्या लिखेंगे इस साइड कर लेते हैं और 9 डी को उस साइड छोड़ देते हैं। तो हम -18 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 18, यानी 18 हो जाएगा, 18 बराबर 9 डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर के इस साइड था, राइट साइड -18, लेफ्ट साइड लाए तो +18, किसके कारण, तो पक्षांतर के कारण। पक्षांतर के कारण चिन्ह परिवर्तन होता है, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस में 18 था, इस साइड लाए तो +18 हो गया, 18 बराबर 9 डी, या हम इसको लिख सकते हैं 9 डी बराबर 18, कोई दिक्कत नहीं, 9 का 9 दूनी 18 कट गए, इसीलिए डी बराबर 2 आंसर। हमको डी कह रहा था निकालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है जो ए निकालने के लिए डी दिया है -3, एन दिया है 18, ए एन दिया है -5, हमको कह रहा है ए निकालने के लिए। तो चलिए जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमको जो है सो दिया हुआ है डी दिया है -3, कॉमा एन कितना दिया हुआ है 18, तो लिख लेंगे एन बराबर 18, कॉमा उसके बाद क्या दिया है ए एन दिया है -5, ए एन लिख लेंगे -5। उसके बाद हमको ए दिया हुआ है नहीं, ए निकालना है, इसीलिए लिख देंगे ए बराबर व्हाट, ए निकालना है। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, उसी का लगेगा ए एन का फॉर्मूला। तो लिख लेंगे सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता फॉर्मूला। तो ए एन की जगह कितना है -5, तो -5 रख दिए, बराबर ए की जगह कितना है देख लीजिए, एक जगह नहीं कुछ है तो एक जगह ये रख देंगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह कितना है 18, तो लिख लेंगे 18 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना -3, यहाँ पर -3 लिख लेंगे, -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया तो 17 गुना -3,
तो यानी -5 बराबर a प्लस, यहाँ 17 गुना -3, तो 17 तिया 51, माइनस का 51 होगा, माइनस का 51। तो देखिए यहाँ पर -5 बराबर a प्लस गुना माइनस, तो माइनस का 51 हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, जो -51 को इस साइड ले आते हैं। यहाँ पर -5 बराबर जो है ना a -51 है, तो -51 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 51 बराबर a। अब किसके कारण प्लस हुआ, पक्षांतर के कारण, जो चिन्ह परिवर्तन होता है। तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए -5 और प्लस 51, तो अगर माइनस और प्लस रहेगा, दोनों विपरीत चिन्ह रहेगा, तब जो है सो बड़े में से छोटे को घटा के चिन्ह बड़े वाला का लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है सो बड़ा कौन है, 51, छोटा 5, तो 51 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 46। तो अब 46, बड़ा का चिन्ह क्या है, तो बड़ा का चिन्ह है प्लस, तो प्लस दे देंगे, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ 46 बराबर ए लिख लेंगे या ए बराबर 46 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ए बराबर 46 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोग को समझ में आ रहे हैं? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन बता दिए। अब जो है सो हम 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो a बराबर -18.9 और d बराबर 2.5 और ए एन का मान दिया है 3.6, तो आप n का मान निकालिए। तो चलिए जो सब दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना दिया हुआ, -18.9, तो लिख लेंगे 4 नंबर में a बराबर -18.9, और जो है सो क्या दिया हुआ है d का मान कितना है 2.5, तो लिख लेंगे d बराबर 2.5, कॉमा उसके बाद जैसे ए एन का मान दिया है 3.6, तो लिख लेंगे ए एन बराबर 3.6। अब हमको निकालना है एन का मान, एन बराबर वाट। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो सूत्र से ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है फॉर्मूला। तो ए एन का मान दिया हुआ है, जी बिल्कुल दिया हुआ, कितना, तो 3.6 दिया हुआ है, बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन का मान है दिया हुआ नहीं है, तो एन की जगह एन रख देंगे, -1 इंटू डी की जगह कितना है 2.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5। अब देखिए 3.6 बराबर, अब इसको इस सेट ले आते, चलिए -18.9 प्लस, अब ये 2.5 इसका भी है और इसका भी, घटेगा तो नहीं, तो एन को 2.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 एन। अब -1 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5, यानी 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए उतना ही रख दिए, चिन्ह है माइनस में तो माइनस लगा दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.6 और -18.9, माइनस में 2.5, तो माइनस में दोनों है तो ये जुट जाएगा। जब जुटेगा तो देख लीजिए 18.9, दशमलव के सामने हम दशमलव देंगे, 2 इस साइड है 5 उस साइड है, तो उस साइड, तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 2 10, 10 1 11, 1 1 2, इन दशमलव के सामने हम दशमलव, तो ये हो जाएगा 21.4, यानी माइनस में होगा 21.4 और प्लस 2.5 एन। तो अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3.6 और प्लस का हो जाएगा 21.4 बराबर 2.5 एन। तो अब इसको जोड़ते हैं, तो 3.6 और 21.4 है, तो 21.4, दशमलव के सामने हम दशमलव देंगे, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 2, दशमलव के सामने 2, यानी 25.0, यानी इसका फाइनली मान आया 25। क्या आया 25, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25 बराबर 2.5 एन, या इसको हम लिख सकते हैं 2.5 एन बराबर 25, इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे 2.5। देखिए यहाँ पर इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें जबरदस्ती दशमलव देंगे, यहाँ पर दशमलव दे करके एक अंक है इधर तो एक गो जीरो दे देंगे और उसके बाद एक शून्य दे करके इसको काट देंगे, दशमलव डिलीट हो गया। अब देखिए 250 ऊपर में 25 नीचे में, तो 25 दहे के 250 होता है, तो इसीलिए एन बराबर कितना हो गया 10। आंसर एन का मान कर रहा था निकालने के लिए, तो 10 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम अब अगले देख लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। ए बराबर दिया हुआ है, देख लीजिए आपको दिखा देते हैं,
5 नंबर का क्वेश्चन, ए बराबर दिया है 3.5 और डी बराबर दिया है 0, एन बराबर दिया है 105, तो कह रहा है ए एन का मान ज्ञात करें। तो चलिए निकालते हैं ए एन का मान। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर है 3.5 और डी बराबर कितना दिया है, तो डी बराबर देख लीजिए 0 है, तो डी बराबर 0, कॉमा एन बराबर कितना है 105, तो एन बराबर लिख लेते हैं 105 और ए एन का मान दिया हुआ है नहीं, ए एन का मान निकालना है। तो चलिए सूत्र से उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर कितना दिया, नहीं दिया है, तो ए एन की जगह ए एन ही छोड़ देंगे। उसके बाद ए का मान कितना है 3.5 प्लस एन का मान कितना है देख लीजिए 105, 105 माइनस 1 दिया हुआ है तो 1 लिख लेंगे। अब जो है सो यहाँ पर डी का मान कितना है 0, तो यहाँ पर गुना के रूप में 0 है, तो ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 अब प्लस 104, 105 में से 100 गया, 1 गया, 105 में से 1 को घटाएंगे तो 104 होगा। फिर 0 को अब क्या करेंगे गुना, तो 104 गुना 0 करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। तो ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 जोड़ 0, यानी ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कह रहा है जो नीचे जो दिया गया सूची है उसका आप जो है सो निकाल के और कौन सा ऑप्शन सही है उसको चुनिए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। जो 10, 7, 4 डैश का 30वां पद है, यानी कहता है जो 10, 7, 4 ये एपी है, इस एपी का कार्य है जो 30वां पद ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले इस एपी में दिया हुआ है क्या सब वो चीज लिख लेंगे। तो इस एपी से हमको प्राप्त होता है ए यानी प्रथम पद 10, और इस एपी से हमको एक चीज और पता चल जाते हैं जो डी यानी कितना का इसमें घट रहा है या बढ़ रहा है। तो 10 से 7 गया तो 3 घटा, 7 से 4 गया तो फिर 3 घटा, यानी डी बराबर -3। और इसे डी बराबर होता है क्या फॉर्मूला a2 माइनस a1। तो a2 की जगह 7 है तो 7 माइनस a1 की जगह 10, तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3। अब 30वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी 30वां पद कितना होगा, यानी n दिया है 30, यानी ए एन हमको निकालना है। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, जो कहेगा जो 30वां पद ज्ञात करने के लिए तो अब ए एन है 30 कि एन है 30, नहीं कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहेगा 30वां पद ज्ञात करे क्या होगा, तब हमको जैसे ए एन निकालना है। तो यानी हमको 30वां पद निकालना है, इसका मतलब ये एन दिया है 30, एन बराबर 30, तो हमको ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर वाट, तो फिर जैसे सूत्र से लिखेंगे, तो सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का हमको मान निकालना है, तो ए एन की जगह ए एन बराबर ए की जगह 10, तो 10 प्लस एन की जगह कितना है 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है -3। तो ए एन बराबर हो जाएगा 10 प्लस यहाँ 30 में से गया तो 29 गुना -3, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 10। देखिए 29 गुना -3, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 29 को -3 से गुना करेंगे तो 9 या 27, 3 दूनी 6 2 8, माइनस का 87। जब 10 में -87 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -77। कितना हो जाएगा -77, यानी देखेंगे जो ऑप्शन नंबर कितना में है -77, तो ऑप्शन नंबर सी में है -77। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अब देखिए तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः ऑप्शन नंबर कितना है सी सही हो जाएगा, जो कि -77 है आंसर। तो इसमें एक क्वेश्चन और है, चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 का दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, हम पहले से लिख कर रखे हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो एपी दिया हुआ -3 -1/2 और 2 इस तरह से एपी दिया है। कहता है 11वां पद है ऑप्शन ए में 28
ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में -38, ऑप्शन डी में -48.1/2। तो कौन होगा 11वां पद? इस एपी का 11वां पद क्या होगा? यानी जाते जाते पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, वैसे ही चौथा पद आएगा, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, इसी तरह से 11वां पद पर कौन सी ऐसी संख्या होगा? तो इसी चारों में से कोनो एगो होगा। अभी चलिए उसको पता करते हैं जो कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे, इस एपी से क्या हमको पता चलता है? प्रथम पद यानी ए कितना है? -3। उसके बाद डी कितना है? तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो -1/2, अब माइनस का करेंगे 3, तो -3 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -1/2, अब माइनस गुना माइनस तो +3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, अब इनका जोड़ हो गया, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 2। तो 2 में से 2 को भगा दिए, 2 से 2 में भागा देंगे तो 1 होगा, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 होगा, प्लस 1 से 2 में भगा देंगे तो 2 होगा, और 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 6 होगा। अब -1 में 6 को जोड़ेंगे तो ये 5 होगा बटे 2, काहे की तो चिन्ह विपरीत है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो जब घटाएंगे तो ये 5 होगा। अब बड़ा वाला का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस होता है, छुपा हुआ रहता है। तो यानी हमको डी का मान निकल गया 5/2, और एन दिया है 11, एन कितना दिया है? 11। अब ए एन निकालना है, यानी ए एन बराबर 1, तो सूत्र से लिखेंगे, तो सूत्र से ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर, ए का मान हमको कितना है? -3 प्लस एन की जगह कितना दिया हुआ है? तो एन की जगह है 11वां पद का निकालने के लिए, तो एन की जगह 11 रख देंगे, 11 - 1 इंटू डी की जगह कितना है? 5/2, तो 5/2 यानी ए एन बराबर -3 प्लस 10 में से 1 गया, 11 में से 1 गया, तो यहाँ बच जाएगा 10, और गुना 5/2, तो अब इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो ए एन बराबर -3 और 5 25, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। अब देखिए 11वां पद निकाले हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए 11 बराबर 22 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना में है? 22, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? बी, जो कि कितना है? 22 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम जो है सो 3 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।